हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। पिथौरागढ़ की राजकुमारी सौंदर्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसे अपनी इस सुंदरता का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही निर्दयी थी। वह सोचती थी कि इस पूरे पृथ्वीलोक में उससे सुंदर कोई भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन की बात, उसकी एक दासी आई और उसने उससे आकर कहा कि आज माली ने छोटे ही फूल दिए हैं क्योंकि बड़े फूल खिले नहीं थे। तो फिर सौंदर्य ने कहा, जाओ माली से जाकर कह दो बड़े फूल दे दे, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। तो दासी बेचारी मुंह लटकाकर वापस चली जाती है। और ऐसे ही उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो दूसरी दासी पर वह जोर से चिल्लाई। उसने कहा कि तुमने मेरे पैरों पर यह क्या लगा दिया, क्या रंग लीप दिया। तो दासी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे। तो फिर सौंदर्य ने कहा कि तुम चलो मेरे पैरों पर चंदन लगाओ। बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी वह अपने राजमहल में काम करने वालों के साथ। इसी तरह की शिकायतें उसके पिताजी को मिल रही थी कि वह किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसे अपने सुंदरता का काफ़ी घमंड था। तो इसी परेशानी में जो उसके पिताजी थे काफ़ी परेशान हो रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। इतने में उसकी माता आई और उसने कहा, महाराज क्या हुआ, आप बहुत परेशान हैं। तो उसने सौंदर्य के बारे में कहा कि महारानी, सौंदर्य अपने राजमहल में काम करने वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। उसे अपने सौंदर्य का इतना घमंड हो गया है कि वह सबके साथ बुरा व्यवहार करती है। मुझे इसकी चिंता है कि हमारी कोई बेटी भी नहीं है और आगे जाके यह राजमहल भी उसे ही संभालना है। तो महारानी ने कहा, देखिए यह शिकायतें तो मेरे पास भी आई हैं, परंतु आप अगर कुलगुरु से इस विषय के बारे में पूछें और उनसे कुछ सलाह ले तो काफ़ी अच्छा होगा। वह हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो राजा ने यह ठान ली कि वह कुलगुरु के पास जाएंगे। तो राजा कुलगुरु के पास जाते हैं और कुलगुरु से नमस्कार करके कहते हैं, गुरुजी मेरे समस्या का समाधान कीजिए। तो महाराज उसे अपनी समस्या बताते हैं। तो कुलगुरु कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का अभी समाधान कर देता हूँ। कुलगुरु अपनी शक्ति से एक मुखौटा प्रकट करते हैं और यह मुखौटा महाराज को जाकर दे देते हैं। महाराज से कहते हैं कि तुम यह मुखौटा जब सौंदर्य सो जाए उसके मुँह पर डाल देना। तो कुलगुरु से वह मुखौटा लेकर महाराज वापस महल चले गए और उसने अपनी पत्नी महारानी से सारी बातें बताई। और जब सौंदर्य सो गई वह मुखौटा उसके मुंह पर डाल दिया। जब सुबह सो रही थी सौंदर्य और सुबह सुबह दासी जूस लेकर उसके पास आई तो वह ज़ोर से चिल्लाने लग गई और कहने लगी, इतना बदसूरत रूप मैं नहीं देख सकती। दासी के मुंह से निकला। तो सौंदर्या भी एकदम उठी और उसने कहा कि तुमने मुझे कैसे बदसूरत कह दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो दासी ने कहा, जाइए आप आईने के सामने जाकर देख लीजिए। जब सौंदर्या ने आईने के सामने देखा तो अपने रूप को काफ़ी कुरूप पाया और वह काफ़ी उदास हो गई और वह राजमहल छोड़कर चली गई और उसने घूंघट कर लिया। और जब वह राजमहल छोड़कर गई, जाते जाते वह एक जंगल में पहुंच गई। वहां पर उसने एक कुटिया देखा और वह वहां पर रुक गई और उसने सारे जंगल में जो भी प्रकृति का जो सुंदर रूप था उसको देखा जंगल में और वह काफ़ी खुश हुई। उसने सोचा कि भगवान अगर मुझे कुरूप नहीं बनाता तो मैं हमेशा ही इस सुंदरता से वंचित रह जाती और मैं इस सुंदरता को नहीं देख सकती। अपने ही घमंड में सारा जीवन व्यतीत कर देती और इस सुंदरता से बिल्कुल वंचित रह जाती। इतने में एक पक्षी उसकी गोद में आकर गिर जाता है जिसे तीर लगा होता है और वह उस पक्षी का तीर बहुत आराम से निकालती है और उसे उड़ा देती है और कहती है, पता नहीं किस निर्दयी ने इस पक्षी को यह तीर मारा है, बिल्कुल भी दया नहीं आई उसको। यह सब झाड़ियों में छुपा राजकुमार आमिर देख रहा था और उसने उस राजकुमारी को जाकर कहा, तुम कितनी दयालु और नेक दिल हो, तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। तो राजकुमारी ने कहा, मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपना चेहरा
नहीं दिखाती किसी को भी। और यह कहकर वह चल दी। और फिर रात को जब राजकुमार आमेर सो जाते हैं तो उन्हें अपने सपनों में वही राजकुमारी दिखती है और उनका दिल बेचैन हो उठता है। वह जंगल में इधर उधर उस राजकुमारी को ढूंढते हैं। तो दूसरी तरफ जब राजकुमारी भटकते भटकते एक कुटिया में पहुंचती है और वहां पर एक औरत को खाना बनाते हुए देखती है तो वह उससे पानी मांगती है और पानी को पीती है। तो वह औरत उससे पूछती है, बेटी तुम कौन हो? उस राजकुमारी ने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उस बुढ़िया ने कहा, मतलब उस औरत ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। और इतने में भटकता भटकता राजकुमार आमिर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर उस राजकुमारी से पानी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सारे जंगल में ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। तो राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे सारे जंगल में क्यों ढूंढ रहे हो? तो राजकुमार आमिर ने कहा कि मैं तुम्हारा वह दृश्य भूल ही नहीं पाया, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजकुमारी ने कहा, मैं बहुत ही क्रूर हूँ, तुम मुझसे विवाह नहीं कर पाओगे। तो उसने जब अपना चेहरा दिखाया तो राजकुमारी काफ़ी सुंदर हो चुकी थी। और राजकुमार आमिर ने कहा कि देखो तुम काफ़ी खूबसूरत हो, और उसे पानी में उसका चेहरा दिखाया। तो राजकुमारी काफ़ी खुश होती है और भगवान को भी धन्यवाद करती है कि उसका चेहरा उसे वापस मिल गया। और अपने आप को भी पूरी तरह अपने आप को पूरी तरह बदल भी लेती है, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरीके से बदल चुकी थी। और राजकुमार आमिर को कहती है कि तुम चलो, मुझे मेरे पिताजी के पास लेकर चलो। वह अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं सुंदरता के घमंड में सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ में आ चुका है पिताजी। अब मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं करूँगी। तो क्या होता है, जो सुंदरिया के माता पिता है राजकुमार आमिर और सुंदरिया की शादी करवा देते हैं और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। चलिए, अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद जी।